वायरल वीडियो पर यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह का बयान, निर्दोष साबित होने तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। छवि बिगाड़ने के लिए वीडियो वायरल किया। एआई डीप फेक तकनीक से वीडियो बना है। उपेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। और पंजाब विधानसभा में एक बार फिर से सीएम भगवंत मान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आज पढ़ूंगा एनू पढ़ूंगा, चलो आए करो, यही डिबेट करनी है, बैठो। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। आज सुबह भी किसान के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। हंगामा होने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। मुद्दा अब किसानों से हटकर सीट शेयरिंग तक जा पहुंचा है। भगवंत मान कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को ये कहते नजर आए कि जाओ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कह दो कि कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गुजरात की लोकसभा सीट हम नहीं दे रहे हैं। गल्ला करते हो, गल्ला नहीं जा सकता। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है। दिल्ली की 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन विधानसभा के अंदर की तस्वीर साफ कह रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान मचने वाला है। श्रद्धांजलि दो। सीएम साहब, ये तो एड्रेस करो जी। बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछड़ा वर्ग पर सरकार का ध्यान नहीं है, ऐसा आरोप लगाया। जाति जनगणना के लिए संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जीएसटी से छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है, ये कुछ कहते हुए नजर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के चलते खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। राजौरी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तकनीकी गड़बड़ी आई हेलीकॉप्टर में, जिसकी वजह से देखिए इस तरह से खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी इस हेलीकॉप्टर की। ये तस्वीरें राजौरी की हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग एक खेत में करानी पड़ी क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी आई हेलीकॉप्टर में, जिसके बाद ये हुआ। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में बजट में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान हुआ है। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। बजट में वित्त मंत्री आतिशी का ये ऐलान हुआ है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने आज कुछ इसी अंदाज में देश की राजधानी दिल्ली का बजट पेश किया। हर परिवार को सुख समृद्धि। आतिशी ने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया। वहीं आप सरकार का ये 10वां बजट है। दिल्ली सरकार का ये बजट 76,000 करोड़ का है, जबकि पिछले साल का बजट 78,000 करोड़ था। बजट के दौरान आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने साकार किया। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और वोट के बदले नोट मामले में आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। नरसिम्हा राव मामले में फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। रिश्वत मामले में एमपी एमएलए को कोई छूट नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया।
सदन में रिश्वत के मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती प्रिविलेज के नाम पर। 1998 में अनुच्छेद 105(2) के तहत दी गई थी छूट, जिस पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया। वोट के बदले नोट केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सांसद और विधायक मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया है और कहा कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए बताया कि संसद हो या फिर विधानसभा, सदस्य क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 के तहत साफ कहा कि घूसखोरी मामले में सांसदों को भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। सांसदों और विधायकों द्वारा सदन में वोट देने और मतदान करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 5 अक्टूबर 2023 को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए सांसदों को घूस दिए जाने का आरोप लगा था। इस मामले में नरसिम्हा राव और बूटा सिंह दोषी करार दिए गए थे। और ईडी के 8वें समन पर जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी से 12 मार्च तक का समय मांगा है। केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था। केजरीवाल एक बार फिर समन पर नहीं पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में 8वां नोटिस जारी होने के बाद जांच एजेंसी ईडी को जवाब दिया है। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होंगे। हालांकि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। ईडी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहती है। सोर्सेज से मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी का साफ कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। अगर देखें तो सीएम केजरीवाल को ईडी ने पहला समन 2 नवंबर को भेजा था, दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया था, तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया। ईडी की तरफ से चौथा समन 17 जनवरी को आया, 5वां समन 2 फरवरी को भेजा गया, छठा समन 14 फरवरी को आया, 7वां समन 22 फरवरी को ईडी ने भेजा और 8वां समन 27 फरवरी को भेजा गया था, जिस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि ये राजनीति से प्रेरित है।